इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे को शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुन लिया गया है। 3:30 बजे गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं। अब से कुछ देर में ही ये मुलाकात होगी। काफी अहम खबर मुंबई से। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे को शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुन लिया गया है। 3:30 बजे अब से कुछ देर में ही गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं। काफी अहम खबर, कल बीजेपी ने अपने लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुन लिया था फडणवीस को, और आज जो है शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुन लिया है। और अब गवर्नर से मुलाकात होनी है। अब से कुछ देर में ही मुलाकात होगी। माना जा रहा है 3:30 बजे गवर्नर से मुलाकात हो सकती है। हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, क्या कुछ अपडेट है? शिवसेना की लगभग करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में शिवसेना ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है। एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना गया है, जिनके नाम के प्रस्ताव को आदित्य ठाकरे ने ही रखा है और सुनील प्रभु ने बाकायदा समर्थन दिया और सुनील प्रभु को मुख्य प्रतिरोध के तौर पर चुना गया है। जिस तरह से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आदित्य ठाकरे को हो सकता है विधायक दल का नेता चुना जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। उद्धव ठाकरे के बाद काफी बड़ा वजूद है उनका शिवसेना में, तो ऐसे देखते हुए उनके काम को और एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। अब करीब 3:30 बजे शिवसेना के सभी वरिष्ठ नेता राज्यपाल से भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। उनकी उससे मुलाकात करने के बाद जो पार्टी की भूमिका है वो रखेंगे। उस वक्त आदित्य ठाकरे उनके साथ मौजूद होंगे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये पूरा विधायक दल, जितने भी नवनिर्वाचित जो विधायक है वो वहां पहुंचेंगे। तो सरकार को बनाने के लिए जो हलचल लगातार चल रही है, खासकर शिवसेना और बीजेपी की तरफ से एक बड़ी पहल के तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है। तो अभी सभी इस बैठक खत्म नहीं हुई है पूरी तरीके से। तो शिवसेना के अभी भी नेता हैं वो शिवसेना भवन में मौजूद हैं और लोगों से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले लें। क्या उनकी सरकार को बनाने के लिए किस तरह की एक निर्णय लिया गया, इस पर अभी तक किसी तरह का खुलासा नहीं किया। लेकिन जिस तरह से 3:30 बजे अगर राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं तो बीजेपी पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश जरूर यहाँ से की जा रही है। वसीम, जिस तरह से इससे पहले बात हो रही थी कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि ज्यादा ताखीर ना हो, अब ऐसे में डिप्टी सीएम की ओर कुछ अहम ओहदों का भी प्रस्ताव रख सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है मामला सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, बैठक से पहले ही संजय राउत ने कहा कि जो 50-50 के जो मामले हैं उससे लेकर किसी भी तरह के नरम नहीं पड़ेगी। शिवसेना किसी भी तरह से उनकी जो मांग है उस मांग पे वो कायम है। 2.5 साल तक मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसे लेकर जिस तरह से अगर बीजेपी ये दावा करती है कि 105 सीटों पर अगर वो मुख्यमंत्री बना लेते तो संविधान की किताब में लिखा है ये भी देखनी पड़ेगी। इस तरह के वक्तव्य संजय राउत की तरफ से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर ये बताई जा रही है कि विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र का नाम आगे करना, तो शिवसेना को इसे कहीं ना कहीं एक तरफा लग रहा है, जिसकी वजह से वो चाहती है कि बैठकों का दौर हो। बैठक के जो एक वादे किए गए थे लोकसभा के दौरान, विधानसभा को लेकर जो रणनीति तय की गई थी उसमें जो वादे किए थे वो पूरे किए जाए। कई तरह के ऑफर्स की बात आ रही है जिसे शिवसेना बाकायदा डिनाई कर रही है। ये बताया जा रहा है कि पिछली सरकार में जिस तरह से 12 शिवसेना के मंत्री थे तो उसे बढ़ाकर 13 दे दिया जा सकता है। साथ ही केंद्र में भी मंत्री पद बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के कई ऑफर उनके सामने रखे। डिप्टी सीएम का अगर प्रस्ताव आता है तो उस पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जा सकता है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव अब तक शिवसेना की तरफ से भेजा नहीं गया है, यह खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा था। तो दोनों तरफ से चर्चाओं का दौर शुरू है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई ठोस निर्णय नहीं हो पा रहा है। अब महज 2 या 3 दिनों में हो सकता है इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके। सूत्रों के अनुसार 4 से 5 तारीख को बाकायदा शपथ विधि हो सकती है, सरकार का गठन हो सकता है और बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि शिवसेना के साथ ही वो सरकार बनाएंगे और एक तरफ इनकी नाराजगी अब तक कम नहीं हो पा रही। लेकिन क्योंकि शिवसेना जो है अपने बातों को लेकर के अड़ी हुई है, ऐसे में बीजेपी जो है आजादाना तौर पर हुकूमत बनाने का जो है प्रस्ताव रख सकती है। जरूर ये रख सकती है कि, लेकिन अगर बीजेपी ये गलती नहीं करेगी कि वो जानती है कि उनके पास जो समर्थन है 105 विधायक उनके चुन के आए हैं और जो निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल रहा है, तो करीब 110-112 के करीब वो जा सकते हैं। 110 और 112 ये आंकड़े सरकार बनाने के लिए काफी नहीं है। 145 का जो जादुई आंकड़ा है वो पार करना है।
अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो बीजेपी पूरी तरह से फेल हो जाएगी अगर शिवसेना उनको अपना समर्थन नहीं देती है। तो ये सरकार बनाना बीजेपी के लिए भी काफी मुश्किल है, दावा अगर वो भले ही कर दे। अब तक इसे लेकर किसी तरह का दावा नहीं किया गया। हमने देखा था लास्ट जब सरकार 2014 में बनी थी तो 31 अक्टूबर के दिन इसकी शपथ विधि बाकायदा पूरे जोर शोर के साथ की गई थी। उस वक्त उनकी जो सीटें थी 122 थी और कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन था, तो उस वक्त पॉसिबिलिटी साफ तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन अब जो कंडीशन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, सभी की ताकत बनी है। इसी तरह से बीजेपी शिवसेना अगर कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन में भी 100 के आंकड़े पार कर चुके हैं, तो वो भी एक तरह से दावा कर सकते हैं अगर बीजेपी इस पे करती है। उन्हें गठबंधन के साथ जाना है, ये बात शिवसेना बहुत ही बेहतर तरीके से जानती है। यही वजह है कि वो अपनी मांग कायम है। वो चाहती है कि जो वादे किए गए थे 50-50 का जो फॉर्मूला है वो पूरा किया जाए। 2.5 साल उनका मुख्यमंत्री और 2.5 साल हमारा। बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।